गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हिस्ट्री क्लासेस। ये हमारी लास्ट क्लास होगी हिस्ट्री की। रिवॉल्ट ऑफ 1857 आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कॉजेज़ क्या क्या था। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब रिवॉल्ट हमारी होती है 1857 की, उस टाइम पे हमारे वाइसरॉय जो हैं वो कौन होते हैं। तो वाइसरॉय आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द वाइसरॉय इज़ लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है वो वाइसरॉय होते हैं। 1857 की बात है, ठीक है जी। ओके, सो अब बात करते हैं कॉजेज़ क्या है रिवॉल्ट के। कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं, कुछ मिलिट्री कॉजेज़ हैं, कुछ इकोनॉमिकल कॉजेज़ हैं, कुछ क्या बोलते हैं उसको, रिलीजियस कॉजेज़ हैं, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होगी। यहाँ पर पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे। पॉलिटिकल कॉजेज़ ये थे कि नाना साहेब, आपको पता होगा नाना साहेब जो है वो हमारे बाजीराव सेकंड के जो हैं पेशवा जो थे, पेशवा बाजीराव सेकंड, उनके जो है अडॉप्टेड सन थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनकी पेंशन जो है वो बंद कर दी, ठीक है। वॉज रिफ्यूज्ड पेंशन, ठीक है, एज ही वॉज अ अडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकंड, ठीक है। तो ये जो है इसी की वजह से जो है कानपुर में रिवॉल्ट होता है। कानपुर से लड़े थे हमारे नाना साहेब और तांते टोपे। तो कानपुर में जो है यहाँ से रिवॉल्ट जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, अब अवध लखनऊ में क्या होता है कि अवध को जो है ये एनेक्स कर देते हैं, ठीक है। 1856 में एनेक्स कर देते हैं। और क्या रीज़न क्या देते हैं कि यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन सही तरह से नहीं हो रही थी। क्या 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 बोल रहे हैं, ये माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं हो रही है, इसे ये अवध को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अवध जो है लखनऊ से तो होती है हमारी बेगम हजरत महल, ये भी आपको बताना चाहिए। फिर झांसी जो है, झांसी को ये एनेक्स करते हैं अंडर द डॉक्टर एंड लैब्स। डॉक्टर एंड लैब्स जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन इसको इंप्लीमेंट जो है वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, डॉक्टर लैब्स के अंदर क्या था कि इसको बोलते हैं हड़प नीति। इसका मतलब ये था कि अगर किसी का भी मतलब कोई अगर किंग है, ठीक है, तो उसकी कोई अपनी अगर बायोलॉजिकल सन नहीं है तो फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ जो होंगी सारी की सारी वो जो है ये ब्रिटिशर्स जो है उसको एनेक्स कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना, उनका भी अपना सन नहीं था, उन्होंने अडॉप्ट किया गया था। तो किया था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, झांसी को भी एनेक्स कर दिया अंडर द डॉक्टर एंड फ्लैप्स। तो ये एक रीज़न हुआ झांसी में रिवॉल्ट का, ठीक है। ओके, सो सारे जो हैं मेन इनके जगह जहाँ पर हमारी ये रिवॉल्ट स्टार्ट होती है वो पढ़ेंगे हम बाद में। और वहाँ पे कौन कौन से लीडर थे वो पढ़ते हैं बाद में। पहले हम देख लेते हैं कॉजेज़, ठीक है। तो पॉलिटिकल रीज़न यही थे। अब देखो, एक था डॉक्टर ऑफ लैब्स, दूसरा जो है उनकी जो नाना साहब थे उनकी पेंशन जो है इन्होंने बंद कर दी, और जो है एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये दखल अंदाजी कर रहे थे। तो ये आगे हमारे पॉलिटिकल रीजन। अब बात करते हैं मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन। अब मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रही थी, जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ये लो सैलरीज उनको प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। और उनको सूबेदार से ऊपर वाला रैंक भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, रेशली भी इंसल्ट कर रहे थे उनको, ठीक है। तो कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। ओके, सो उसके बाद बात करते हैं रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन तो हम बचपन से रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन तो हमने पढ़ा हुआ है कि क्या था यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि उस टाइम पे जो लोग होते थे वो रिलीजियसली जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते थे, धार्मिक तरीके के होते थे। और वो अपने रूल्स जो है वो बड़े ज़्यादा मानते थे। हिंदूज हो गए, है ना। देखो उस टाइम पर क्या हुआ था, पर ये बात इनकी मुझे सही लगती है ब्रिटिशर्स की, वो ये कि इन्होंने जो है विडो रीमैरिज जो है वो करवाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। विडो रीमैरिज एक्ट इन्होंने पास किया 1856 के अंदर, ठीक है, जो एक अच्छा काम मैं कह सकती था। और एबॉलिशन ऑफ द सती, ठीक है। उस टाइम पर जो है मतलब 1829 तक जो है यहाँ पर सती जो है परफॉर्म की जाती थी। तो ये हमारे विलियम बेंटिक थे, ठीक है। उस टाइम पर वाइसरॉय हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने जो है सती प्रथा जो है वो यहाँ पर खत्म करवाई। ये एक मतलब पूरी हिस्ट्री के अंदर अगर कुछ अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि ब्रिटिशर्स ने जो है ये करवाया है, विडो रीमैरिज करवाई है, और साथ में एबोलिशन ऑफ द सती करवाई है। गर्ल्स को जो है उन्होंने स्कूल भेजा, और क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो उन्होंने लाई, ठीक है। ओके, सो और इसके अलावा जो है गलत क्या वहाँ पे हो रहा था रिलीजियसली, वो ये था कि सोल्जर्स जो है उनको बोला जाता था कि आप एनफील्ड राइफल्स यूज़ करो, जिसके अंदर जो है वो किससे बनी होती थी, पॉर्क और बीफ से बनी होती थी, ठीक है। वो मतलब हिंदू और मुस्लिम के लिए जो है दोनों के लिए ये गलत बात हो जाती थी इनको यूज़ करना, ठीक है। उनके धर्म के खिलाफ हो जाता था। तो इस तरह से जो है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। ओके, सो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, यानी कि हैवी टैक्सेशन वो लगा रहे थे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, उनकी पॉलिसीज़ जो थी वो हमेशा ऐसी होती थी कि जो हमारे मतलब इंडियंस हैं उनके खिलाफ ही होगी, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को जो है वो मतलब उनकी डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, और मतलब मशीन से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते थे। और जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो लोगों स्पीसेंस आर्टिसंस हैं, स्मॉल जमींदार हैं, तो इनको ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट कर रही थी। इकोनॉमिकली जो है, इकोनॉमिकली भी इस तरह से जो है इफेक्ट होती है हमारी रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद देखो, अच्छा ये समझ आ गया आपको सारे के सारे कॉजेज, ठीक है। मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन क्या था, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन क्यों था, और इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस क्या थी, ठीक है। ओके, अब देखो रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या होता है कि बंगाल रेजिमेंट होती है, उसमें 19th नेटिव इन्फेंट्रीज के जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, कहाँ पर, बहरमपुर में। वो कहते हैं कि हम ये जो नई इनफील्ड राइफल्स आपने बनाई हुई है हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उनका अपना मानना था, सही बात है, वो उनके धर्म के खिलाफ थी, वो क्यों यूज़ करते हैं ना। तो उन्होंने कहा उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, भाई हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मंगल पांडे जो थे हमारे यहाँ पर, ठीक है, मंगल पांडे जो 34th नेटिव इन्फेंट्री के थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनके जो मेजर थे
उनके साथ कुछ बहसबाजी हुई होगी, तो उन्होंने जो मेजर थे उनको जो है फायर मतलब उनको शॉट डेड कर दिया, ठीक है। उसकी वजह से जो है क्या हुआ कि वहाँ पे जो है यहाँ से रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर मंगल पांडे को जो है यहाँ पर फांसी दे दी जाती है। तो इसी को जो है बोला गया पार्ट ऑफ म्यूटिनी ऑफ बराकपुर। ये बराकपुर में जो है इन्होंने गोली चलाई थी उन पर, अपने मेजर के ऊपर, ठीक है। तो फिर वहाँ पे उनको अरेस्ट कर दिया गया और अरेस्ट करने के बाद जो है इनको मतलब फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे को हमने सुना है हमें, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि 10 मई 1857 को मतलब कुछ सोल्जर्स होते हैं वो मेरठ से शुरू होते हैं, ठीक है। वो मेरठ में होते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम एनफील्ड राइफल जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, और वहाँ से रिवॉल्ट जो है वो शुरू कर देते हैं और पहुँचते हैं कहाँ पर, दिल्ली, मूव टू दिल्ली, ठीक है। दिल्ली पहुँचते हैं और उसको मतलब दिल्ली पहुँचते हैं और इस जो है जर्नी को है वो क्या मतलब कराई देते हैं उसको कि हाँ मार्च टू दिल्ली, ठीक है। ओके, मार्च टू दिल्ली, ठीक है। एट दिल्ली क्या कहते हैं, बहादुर शाह सेकंड जो होते हैं, बहादुर शाह जफर हम जिनको बोलते हैं, लास्ट मुगल एम्परर हमारे बहादुर शाह जफर होते हैं, ठीक है। उनको दिल्ली में जाकर के उनको वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हमारे जो हैं एम्परर हैं, ठीक है। और उनको शहंशाह हिंदुस्तान का जो है टाइटल दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब कुछ ऐसे जगहें थी जहाँ पर जो हमारे रूलर्स थे, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा फेथफुल थे, ठीक है। हाँ, ब्रिटिशर्स थे फेथफुल थे, तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, ठीक है। वहाँ पर जो है सोल्जर्स वहाँ पर भी रिवॉल्ट करते हैं, जैसे कि ग्वालियर की बात की जाए और इंदौर की बात की जाए, कुछ जगह पर जो थे लोगों ने भी रिवॉल्ट किया है, ठीक है। ओके, इन द बिगिनिंग जो है हमें ऐसा लगा, मतलब उनको ऐसा लगा कि जो रेबल्स हैं वो मतलब सक्सेसफुल हो रहे हैं अपनी चीज़ों में, ठीक है। लेकिन यूरोपियंस जो हैं, मतलब यूरोपियंस मारे जा रहे थे, ठीक है। पुलिस स्टेशन जो हैं वहाँ पर ये अटैक कर रहे थे, लॉ कोर्ट्स जो है वहाँ पर अटैक कर रहे थे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो मतलब इस तरह से लग रहा था कि जो है ये रिवॉल्ट जो है वो आगे तक जाएगी, ठीक है। इंडिपेंडेंस का जो है ये फेस ले लेगी, लेकिन इसको सून ही सप्रेस कर दिया गया। अब सप्रेस करने के जो है यहाँ पर बहुत सारे रीजंस थे, वो भी पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं कि जो मेन सेंटर्स जो थे रिवॉल्ट के वो कहाँ कहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है और वहाँ पे कौन कौन लीडर थे, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली में तो जो थे हमारे बहादुर शाह सेकंड थे, जिनको इन्होंने एम्परर बनाया, ठीक है। ये बहादुर शाह सेकंड वही है बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्परर हैं, और खान बहत खान थे, ठीक है, बखत खान, ठीक है। उसके बाद कानपुर से थे हमारे नाना साहेब, ठीक है। नाना साहेब वही हैं जो पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे थे, अडॉप्टेड सन थे, और इनकी जो है पेंशन इन्होंने बंद कर दी थी, इसलिए जो है कानपुर से ये लड़ रहे थे, ठीक है। नाना साहेब को ही दो पंत बोला जाता है, ठीक है। ये अडॉप्टेड सन थे, बाजीराव सेकंड को बताया मैंने। तांते टोपे थे अज़मुल्ला खान थे, ठीक है, अज़ीमुल्ला खान, ठीक है। झांसी से थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, हमें पता है। लखनऊ से थे बेगम हजरत महल और उनके बेटे थे जिसका नाम था बिजलिस कादिर, ठीक है। फैज़ाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। बरेली से थे खान बहादुर खान, ठीक है। और बिहार से थे, बिहार को ही अरहा बोला जाता था, ठीक है। कुंवर सिंह थे, जमींदार ऑफ जगदीशपुर थे, ठीक है। तो ये रिवॉल्ट के सेंटर्स और लीडर्स कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब देखो, अब जो है क्यों सप्रेस किया गया, ठीक है, और क्या क्या वहाँ पर स्टेटमेंट्स आई। देखो, एक बंदा था जिसका नाम था जॉन लॉरेंस, ठीक है। अब जॉन लॉरेंस ने जो है वो एक मतलब इस रिवॉल्ट के लिए जो है वो इन्होंने एक कोड दी। वो क्या दी, इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर एक भी सिंगल लीडर होता, ठीक है, मेन एबिलिटी का जो है कोई भी एक सिंगल लीडर होता तो हमें जो है बुरी तरीके से हारना पड़ता, ठीक है। वी हैव बीन लॉस्ट बियॉन्ड रिडेम्पशन, ठीक है। ओके, जो दिल्ली जो है उसको कैप्चर कर दिया जाता है बाय जॉन निकोलसन 1857 के अंदर ही। 20 सितंबर को जो है जॉन निकोलसन आते हैं, वो दिल्ली को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं वापस, और बहादुर शाह सेकंड जो है उनको भेज दिया जाता है रंगून, ठीक है। ही वाज डिपोर्टेड टू द रंगून, ओके, जहाँ पर 1862 में इनकी डेथ हो जाती है, और दिल्ली में ही जो है इनके बेटे को जो है वो मार दिया जाता है, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट पढ़ेंगे बाकियों के साथ क्या हुआ। अब झांसी जो है, झांसी को जो है कैप्चर कर दिया जाता है बाय द हग रोज, ठीक है। हग रोज ने एक रिमार्केबल जो है मतलब स्टेटमेंट दी थी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि जितनी भी यहाँ पर रिवॉल्ट करने वाले लोग थे उनमें से जो बेस्ट थी, मतलब वो जो मर्दाना जो है इन्होंने इनको बोला है कि वो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। ओके, सो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो हमारी बैटल फील्ड में ही मतलब मारी जाती हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद लखनऊ से बात करें। लखनऊ जो है उसको कैप्चर कर दिया जाता है बाय द कॉलिन, वेट अ सेकेंड, ओके, सो लखनऊ को जो है वो कैप्चर कर दिया जाता है बाय द कॉलिन कैंपल, ठीक है। कॉलिन कैंपल जो है वो लखनऊ को कैप्चर करते हैं। कॉलिन कैंपल होते हैं, हैवलॉक होते हैं और आउटरैम होते हैं, ठीक है, नाम याद रखना। नाना साहेब जो है और हजरत महल, ठीक है। नाना साहेब वही दो पंथ है हमारे। नाना साहेब और हजरत महल जो है ये दोनों नेपाल भाग जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि नेपाल भागने वाले दो लीडर्स कौन से थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, तो ये याद रखना, नाना साहेब और हजरत महल, ठीक है। फिर उसके बाद आती है विलियम टेलर और एडगरे जो है ये आरा में रिवॉल्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बिहार, आरा वही है बिहार, ठीक है। तांते टोपे जो है उनके दोस्त जो हैं वो उनको बिट्रे कर देते हैं, उनको धोखा दे देते हैं, तो इसकी वजह से उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, कैप्चर कर दिया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है, 1859 के अंदर। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो है उनका मेरे को लगता है आपने सीरियल तो देखा ही होगा, ठीक है ना, बहुत सही है, देखना सीरियल, इसका थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगी आपको सीरियसली। ओके, रानी लक्ष्मीबाई जो है ये मतलब मैं बहुत इंस्पायर हूँ इनसे।
रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका निकनेम था मनु, ठीक है। इनकी जो शादी है राजा गंगाधर राव 1842 में इनके साथ होती है। इन्होंने जो है इनका अपना बायोलॉजिकल सन नहीं होता, तो ये सन जो है अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी जो है वो झांसी को एनेक्स करना चाहते होते हैं, इसलिए वो डॉक्टर लैब्स लगाते हैं, ठीक है। रानी जो है रानी हमारी लक्ष्मीबाई जो है वो सरेंडर नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं, वो लड़ती हैं और यहाँ पर हार जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कल्पी ने झांसी में ये पूछा जाता है कि कहाँ पर जो है वो मरे थे, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, तो शहीद हुए थे, हम शहीद बोलेंगे उनको, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे, शहीद जो है वो कहाँ पर हुए थे, तो कल्पी ने झांसी वहाँ पर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थी, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ, नो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। ओके, सो मतलब मूवीज़ वगैरह में भी देखा है और हमने क्या बोलते हैं उसको, सीरियल जो है आता था रानी लक्ष्मीबाई का, है ना, वो पूरा अच्छे से देखा है। खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उन्होंने लिखी है इनके बारे में, है ना। ओके, सो कॉजेज बिहाइंड द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, ठीक है। तो फेलियर, अब रिवॉल्ट जो है वो फेल क्यों हो गया, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि इतना बड़े पैमाने पे जो है ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, लेकिन ये फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिटी नहीं थी। पहली बात तो यूनिटी नहीं थी, पोर ऑर्गेनाइजेशन थी रिवॉल्ट की, ठीक है। सारी की सारी सोसाइटी की क्लासेस जो है वो यहाँ पर इफेक्ट नहीं हुई और ना ही पार्टिसिपेट किया इन्होंने, ठीक है। सिर्फ नॉर्थन पार्ट में जो है ये रिवॉल्ट चल रही थी। अब लैक ऑफ द कॉमन मोटिव, यहाँ पर लोगों के पास कोई कॉमन मोटिव भी नहीं था पार्टिसिपेट करने का, है ना, सब अपने अपने मोटिव के लिए लड़ रहे थे। यहाँ पर कुछ रूलर्स थे जैसे कि हमारे सिंधियाज, निज़ाम, होलकर जो थे, इन्होंने जो ब्रिटिशर्स की हेल्प करी थी इस रिवॉल्ट में, ठीक है। ओके, इसके अलावा क्या रीज़न थे हमारे, ओके, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो थे हमारे रेबल्स के वो बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर थे, ठीक है, कि ऑब्वियसली बात है ब्रिटिशर्स के पास अच्छे इक्विपमेंट्स थे। उसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर जो था इस रिवॉल्ट का, ये बहुत अच्छी वाली बात है कि जब रिवॉल्ट होती है हमारी 1857 की, उस टाइम पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर था रिवॉल्ट का वो ये था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। यहाँ पर कोई भी मतलब आपस में नहीं लड़ रहे थे ये, ठीक है, जिस तरह से अभी हो रहा है वैसा नहीं था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूनिटी थी। और पहले भी अगर हम देखें एशियन इंडिया की भी बात करें तो उस टाइम पर भी हमें यूनिटी देखने को मिलती है, लेकिन बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खराब हो जाती है। लेकिन इससे पहले जब ब्रिटिशर्स के साथ कोई अभी लड़ाई नहीं हुई थी, तो इस टाइम पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें यहाँ पर देखने को मिली। और ये जो रिवॉल्ट जो थी हमारी नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में तक ही कंसंट्रेटेड थी, तो ये रीजंस हो गए हमारे सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट। अब देखो रिवॉल्ट का इफेक्ट क्या पड़ा, मैंने आपको पढ़ाया, ये पॉलिटी में मैंने आपको पढ़ाया कि 1857 का रिवॉल्ट हो गया। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है हमारा 1858 के अंदर, जिसमें क्या किया, ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, जिसके अंदर क्या किया इन्होंने, जो कंपनी रूल है उसको खत्म कर दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ब्रिटिश क्यून को दे दी, पार्लियामेंट को दे दी वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्राउन को जो है, द क्राउन जो है उनका रूल जो है यहाँ पर शुरू हो गया, ठीक है। एक ऑफिस बनाया इन्होंने सेक्रेटरी का और एक 15 मेंबर की काउंसिल इन्होंने करी, जो ये सारी चीज़ें जो है वो देखेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया हमारे यहाँ पर, जो गवर्नर जनरल है उनको चेंज कर दिया गया वाइसरॉय को, वाज एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब पहले गवर्नर जनरल था, अब उसको चेंज कर दिया गया वाइसरॉय। पहले वाइसरॉय जो है वो हमारे लॉर्ड कैनिंग बने थे, याद रखना। डॉक्टर लैब्स जो है उसको विड्रॉ कर दिया गया, ठीक है। प्रिंसिपल स्टेट्स को एश्योर किया गया कि अब एनेक्सेशन की पॉलिसी नहीं चलाई जाएगी यहाँ पर। ब्रिटिश जो है उन्होंने अब क्या, ब्रिटिशर्स को ये पता लग गया था कि ये जो हिंदू मुस्लिम है ये साथ में जो है जुड़े हुए हैं, इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, अब वाइट सोल्जर्स जो है वो भरने शुरू कर दिए आर्मी के अंदर। अब उन्हें इंडियंस जो है वो कम लिया करते थे और टोटल एक्सपेंस जितना भी उनका खर्चा हुआ, मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ से जितना भी खर्चा हुआ मतलब रिवॉल्ट के अंदर, वो सारा उन्होंने इंडियन से ही भरपाई करी उसकी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है कुछ कोट्स हैं, बोला गया है, पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा बस स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। देखो कुछ ओपिनियन मेकर थे, क्या क्या ओपिनियन था। जॉन सिले जो थे, इन्होंने बोला था कि होली अनपेट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपाही म्यूटेनी विद नो नेटिव लीडर, ठीक है, कि इनका कोई नेटिव लीडर नहीं था और एक तरह की सेल्फिश तरीके की जो है सिपाही म्यूटेनी थी, ठीक है। टी.आर. होम्स ने बोला एक कॉन्फ्लिक्ट थी हमारी सिविलाइजेशन और बारबेरियम, मतलब कि हम लोग सिविलाइज्ड हैं, ये मतलब अंग्रेजों ने बोला, और ये जो है वो बारबेरियम लोग जो हैं ये हैं, तो इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट थी। आउटरमो टेलर ने बोला कि हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी। वी.डी. सारवाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से आता है पेपर में, ठीक है। तो वी.डी. सारवाकर ने बोला कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्वेश्चन पूछ जाता है कि किसने ऐसा बोला था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, तो वी.डी. सारवाकर ने याद आना, ठीक है, वीर दामोदर सावरकर, ठीक है। विपिन चंद्र ने कहा था द एंटायर मूवमेंट लैक्ड अ यूनिफाइड एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम टू बी इंप्लीमेंटेड आफ्टर द कैप्चर ऑफ द पावर, ठीक है। तो ये मतलब एक यूनिफाइड भी नहीं थी बिल्कुल तरीके से और ये कोई अलग ही